हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9, 10 के और 11, 12 के, इन सभी अभ्यर्थियों के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आप सभी को पता है कि 1 to 5 के जो सफल कैंडिडेट है जिनको आज का स्लॉट मिला था, क्योंकि आज से 21 जनवरी 2025 से जो है वो टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हुई है। और आज जो है वो सबसे पहले 1 to 5 के जो सफल अभ्यर्थी है उनका जो है वो आज से जो है वो स्टार्ट था काउंसलिंग की प्रक्रिया। तो आज 21 जनवरी को जिन जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है उनसे बातचीत के बाद पता चला है कि उनको जो है काउंसलिंग, यानी कि आज पहले दिन जब स्लॉट स्टार्ट हुआ काउंसलिंग के लिए तो क्या क्या मांगा गया, कैसे उनकी जो है वो काउंसलिंग हुई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके लगे, इस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे। सबसे पहले क्या हुआ, जब वो काउंसलिंग सेंटर पे गए तो उनको क्या करना पड़ा, कैसे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उनके साथ क्या हुआ, क्या उनका डीबी हुआ, डीबी करेक्ट पाया गया या फिर उनको जो है बाहर कर दिया गया। हर एक बिंदु पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि आज 21 जनवरी 2025 को जो डीबी हुई, जो काउंसलिंग, उसमें अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ और कितने अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए, डॉक्यूमेंट मिसिंग था जिनका उनके साथ क्या हुआ, हर एक बिंदु पर हम दोस्तों बात करेंगे। और आप सभी में ये वीडियो जो है वो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी अभ्यर्थी जो है देख सकते हैं, क्योंकि आगे आपको भी डीबी कराना है। तो आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो फिर आप क्या करेंगे, इसको लेकर के जो है बातें आपको इस वीडियो में जो है पता चलेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला स्लॉट जो आज था उसको लेकर के। तो दोस्तों, जिस अभ्यर्थी से हम बात हुई वो पटना के थे और उन्होंने बताया, पटना में उनकी काउंसलिंग सेंटर थी, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम लोगों को सबसे पहले तो परेशानी हुई अपने डीबी सेंटर खोजने में, क्योंकि जो नोटिस वेबसाइट पे तो कोई नोटिस आया नहीं था इसको लेकर के, लेकिन चूंकि अलग अलग से जो चीजें पता चली थी, कभी शहीद जो गर्दनी बाग वाले दोनों जो विद्यालय थे उसको लेकर के, डीआरसीसी को लेकर के जो है उनको पता था, तो दोनों तीनों जगह जो है उनको घूमना पड़ा, लेकिन एटलीस्ट जो है वो उनका काउंसलिंग सेंटर मिला और वहां पे उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई। उन्होंने और पता चला, क्योंकि आज पहला दिन था और जो पहला स्लॉट था वो 9 बजे से स्टार्ट होना था, लेकिन चूंकि पहला दिन था तो थोड़ा लेट लतीफ हुआ और कुछ देर के बाद जो, यानी कि 9 बजे से नहीं लेकिन थोड़ी लेट से जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। और सबसे पहले जब अभ्यर्थी अपनी काउंसलिंग सेंटर में गए तो उनको जो है वो टोकन दिया गया, यानी पहले जो है वो टोकन बनाया जा रहा है, 50 के आसपास जो है वो टोकन बनाए गए थे और पहली बार में जो है वो 10 विद्यार्थियों को जो है वो टोकन दिया गया। टोकन संख्या के अनुसार जो है वो आपकी डीबी की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हुई, तो 10 टोकन मिले और टोकन लेने के बाद जो है वो उनको एक एक करके जो है वो अंदर बुलाया गया। वहां जाने के बाद जो है वो सबसे पहले अटेंडेंस बना, यानी कि टोकन मिला, टोकन मिलने के बाद जब विद्यार्थी अंदर जा रहे हैं तो उनका पहले जो है अटेंडेंस बनाया जा रहा है, सबसे पहला काम अटेंडेंस बन रहा है। और अटेंडेंस बनाने के साथ ही बायोमेट्रिक की प्रक्रिया हो रही है, यानी अटेंडेंस बन रहा है, उसके बाद बायोमेट्रिक लिया जा रहा है, यानी कि आपका जो है थंब इंप्रेशन लिया जा रहा है। और थंब इंप्रेशन लेने के साथ ही जो जिस व्यक्ति का, यानी जिस अभ्यर्थी का थंब इंप्रेशन हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है, उसके बाद उनको जो है वो काउंटर अलॉट कर दिया जा रहा है, यानी कि आप इस काउंटर पर जाइए और वहां पर जाकर के आपका जो है वो डीबी कराइए। यानी सबसे पहले आपको टोकन दिया जाता है, टोकन लेने के बाद आप अंदर जाएंगे, आपका अटेंडेंस होगा, अटेंडेंस के बाद जो है वो आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा और उसके बाद आपको जो है वो काउंटर अलॉट हो जाता है, वहां पर जाकर के आप जो है अपना डीबी कराएंगे, यानी कि आपको जो है वो आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसकी जांच होगी। अब बात आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जो है वहां पे जांच हो रही है। तो जो डॉक्यूमेंट की जांच हो रही है इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट पे आपका वाटर मार्क लगा हुआ है, यानी कि आवेदन करते समय आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, यानी वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिन पे वाटर मार्क लगा हुआ है उन सारे वाटर मार्क लगे हुए डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी को जो है वो चेक किया जा रहा है, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट पे वाटर मार्क लगा हुआ है उसकी ओरिजिनल कॉपी को आप अलग एक फाइल में रख करके लेकर जाइएगा, उसके साथ जो है उसका मिलान किया जा रहा है, यानी वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट, जो वाटर मार्क जिस पे लगा हुआ है उसकी ओरिजिनल कॉपी के साथ जो है वो मिलान किया जा रहा है। और ओरिजिनल कॉपी के साथ जब उसका मिलान हो जा रहा है, करेक्ट पाया जा रहा है, उसके बाद जो है उसकी जीरोक्स कॉपी जो है वो देखी जा रही है। आपको मैंने एक पल ही बताया था कि आप एक फाइल में जो है ओरिजिनल कॉपी रखिए, दूसरे में वाटर मार्क डॉक्यूमेंट रखिए और वाटर मार्क डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उसकी जीरोक्स कॉपी भी उसके साथ रखिए। तो वही जब मिलान हो जा रहा है ओरिजिनल कॉपी के साथ तो उसके बाद आपकी जो है वो जीरोक्स कॉपी लेने को बोला जा रहा है और उसके साथ जो है वो 3 फोटो और उस जो 3 फोटो चाहिए, उसके बाद आपका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड वगैरह चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी वाटर में लगा हुआ जितने भी डॉक्यूमेंट है अगर उसका ओरिजिनल से मिलान हो जा रहा है उसके बाद उस सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड, उसके साथ 3 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड जो है होना चाहिए, उस पर डेट होना चाहिए, वो दे करके जो है वो आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो जमा हो जा रही है।
यानी जो डॉक्यूमेंट का मिलान वाटरमार्क डॉक्यूमेंट लगा हुआ है उसका मिलान ओरिजिनल कॉपी से करने के साथ ही उसकी छाया प्रति लग रही है सबकी, और सबकी छाया प्रति पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आज का डेट होना चाहिए और डेट के साथ 3 फोटो। उसके बाद वो फाइल डॉक्यूमेंट वाला फाइल जो है वो जमा हो जा रहा है, फाइल जमा हो गया। उसके बाद जो है वो आपको 2 जगह पे जो है वो सिग्नेचर किया जा रहा है, साइन किया जा रहा है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो करेक्ट पाया गया। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई समस्या नहीं है तो आपको 2 जगह पे जो है वो साइन कराया जा रहा है। उस पर लिखा हुआ है कि आपका डीबी जो है वो करेक्ट पाया गया, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट करेक्ट पाया गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, आपका डीबी जो है वो संपूर्ण हुआ, वहां पे आपके सिग्नेचर कराया जा रहा है। हाँ, और उसकी आपकी डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया, डीबी की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाती है। इसी प्रकार जो है डीबी की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद जो है वो आपको बैठाया जा रहा है। उसके बाद जो है आपको रिसीविंग मिलने की बात की जा रही है, उसके बाद जो है वो आपको रिसीविंग मिल रहा है। और कोई जानना चाहता है कि किसी को प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ, तो एक तो कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको ओटीपी में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि ओटीपी आ रहा है उसके बाद जो है उनका प्रोफाइल ही नहीं ओपन हो रहा है। तो वैसे छात्रों को जो है आगे कार्यालय में जो है भेज दिया जा रहा है कि वहां पर जाकर के आइए, और वहां से आने के बाद जो है उनके लिए जो है अलग से स्लॉट जो है दिया जाएगा जिनमें गड़बड़ी होगी। हालांकि जो भी छात्र का रिजल्ट हो गया है उनका डीबी, ऐसा नहीं है कि डीबी के चलते जो डीबी में कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उनका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ नाम वगैरह में गड़बड़ी है तो आपको उसके लिए कोर्ट से अफिडेविट बना करके ले जाना होगा। जिन छात्रों के डीबी में अभी देरी है वो ऐसा कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप उसके लिए डीबी बना लें। आधार में कुछ 2-4 महीने के डेट ऑफ बर्थ में अगर दिक्कत है तो आप जो है वो, या फिर जो भी समस्या है उसके लिए आप कोर्ट अफिडेविट बना सकते हैं। और 1 to 5 में 11 तक का ही है, लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन या फिर ऊपर का जो है अपना क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अपने आवेदन करते समय लगाया है तो आपको उसकी भी फोटो कॉपी और उसका ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाना होगा। यानी जो कॉपी आपने आवेदन करते समय दिया है उसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए, उसको लेकर के ही आपके लिए डीबी के लिए जाना होगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों को जिनका कल से डीबी है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।